माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम। तो बाबू आज हम लोग क्लास 12 के काव्य खंड यानी कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कविता में बाबू आज हम लोग फाइनली 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो 7वां चैप्टर का नाम है बाबू पुत्र वियोग। यानी पुत्र वियोग का जो लेखक है बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी क्या हम लोग समझेंगे, यानी ध्यान से देखिएगा। यानी बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान है बाबू, यानी कहने का मतलब होता है, यानी समझिएगा, यानी ध्यान दीजिएगा, पुत्र वियोग का लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है जी? सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब हम लोग चले समझेंगे, यानी इनका जो जन्म हुआ था बाबू वो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। अब जरा बताइएगा आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था बाबू 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था। ये निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? यानी 15 फरवरी को मृत्यु हुआ था, 1948 में हुआ था। यानी आजादी के बाद मरे हैं, ठीक है, आजादी हो गया उसके बाद मरे। यानी 15 फरवरी 1948 को मृत्यु हुआ। किस दिन मृत्यु हुआ था? बसंत पंचमी बाबू, बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में। आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु हुआ वो किस मतलब कैसे हुआ? तो वहाँ पर हुआ बाबू, नागपुर से कहाँ जा रहे थे? नागपुर से जबलपुर वापसी में, यानी नागपुर से जबलपुर, फिर जबलपुर जा रहे थे, वापसी में जा रहे थे तो कार दुर्घटना हुआ था। क्या हुआ था बाबू? कार दुर्घटना में हुआ था। यानी बसंत पंचमी के दिन था, यानी सरस्वती पूजा के ही दिन था। आइए, जन्म स्थल कहाँ? आपसे पूछेगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल कहाँ है बाबू? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थल है, वो ध्यान दीजिएगा, निहालपुर इलाहाबाद। कहाँ बाबू? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ बाबू? उत्तर प्रदेश, यूपी। यानी कहाँ बाबू? यूपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूपी। यानी ध्यान दीजिएगा, इनको जो जन्म स्थल सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थल था वो कहाँ था बाबू? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। आगे आइएगा, यानी इनको माता और पिता के नाम क्या? यानी बहुत समझिएगा, माता और पिता के नाम क्या? देखिए माता और पिता दोनों दे रहे। ध्यान दीजिएगा, माता के नाम था श्रीमती धीरज कुंवर। ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी माता को नाम था श्रीमती धीरज कुंवर नाम था। तो आपसे पूछेगा कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का क्या नाम था? तो कहिएगा श्रीमती धीरज कुंवर। क्या था बाबू? श्रीमती धीरज कुंवर नाम था। और इनको अगर पिता के फाइनली पूछेगा तो कहिएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या था बाबू? ठाकुर रामनाथ सिंह था। आपसे पूछेगा कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान के माता के नाम, तो कहिएगा श्रीमती धीरज कुंवर। क्या बाबू? श्रीमती धीरज कुंवर। और ये इनको पिता के नाम पूछेगा, माता पिता के नाम, तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। कौन था बाबू? ठाकुर रामनाथ सिंह था। आ जाइएगा, यानी इनको पति क्या था? ध्यान दीजिएगा, यानी इसको पति, ध्यान दीजिएगा, यानी इनको पति क्या था? वो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पति था वो क्या था? यानी ध्यान समझिएगा, यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का क्या नाम है? तो यहाँ पर बोलिएगा बाबू ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या था बाबू? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। किसका पति का नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम है। ये मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के बाबू? मध्य प्रदेश के हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी ये है बाबू उत्तर प्रदेश के, और ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। आगे फाइनली जानेंगे, 1919 ईस्वी में इसका विवाह हुआ था। तो आपसे पूछेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान के विवाह किसके साथ हुआ और कब हुआ? तो विवाह जो हुआ था वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था, यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ था। 1919 ईस्वी में विवाह हुआ था। क्या हुआ था जी? 1919 ईस्वी में विवाह हुआ था।
अब 1979 ईस्वी में दिया हुआ एक प्रधान कर्म क्या था, प्रधान कर्म क्षेत्र क्या था, काम इसको क्या था बाबू, ध्यान दीजिएगा। समाज सेवा थे, कैसा थे बाबू, समाज सेवा थे। अब ध्यान दीजिएगा कांग्रेस पार्टी MLA भी रहे, क्या बाबू, कांग्रेस पार्टी के MLA भी रहे। उसके बाद देखिए इनको पुरस्कार क्या मिला, सुभद्रा कुमारी चौहान के पुरस्कार कौन कौन मिला था, तो मिला था बाबू मुकुल, मुकुल पर 1930 ईस्वी में साहित्य सम्मेलन का था केसिया पुरस्कार। आपसे पूछेगा कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका का था मुकुल मिला था बाबू 1930 ईस्वी मिला था। साहित्य सम्मेलन का केसिया पुरस्कार मिला था, कौन पुरस्कार, केसिया पुरस्कार मिला था। तो हम लोग अब फाइनली क्या बाबू, इनको हम लोग क्या, यानी इनको हम जीवनी हम लोग पढ़ लिए। अब इनको जीवनी पढ़ लिए, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कविता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, कविता पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या पढ़ेंगे बाबू, हम लोग कविता पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक और समझिएगा, यानी बिखरे मोती का जो लेखक है बाबू, बताइए बिखरे मोती का जो, ध्यान दीजिएगा, बिखरे मोती कहानी संग्रह वो किसको है बाबू, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का ही, ठीक। आ गइएगा, चलिए तो हम लोग क्या फाइनली बाबू पढ़ेंगे। अब हम लोग फाइनली क्या पढ़ेंगे, पुत्र भी, यानी कविता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सुभद्रा कुमारी चौहान से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग पूरा से पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी हम लोग क्या जानेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा होगा, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा बाबू, आप इस क्वेश्चन को एकदम समझिएगा, आप लोग को एकदम दिल और दिमाग दोनों में सेट कर देंगे, ठीक। आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा, यानी पुत्र वियोग, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, पुत्र वियोग पढ़ रहे हैं। अब बाबू पुत्र वियोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है बाबू, यानी बाबू पहला जो कविता का जो अर्थ दिया हुआ पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा होगा, आप देख ही सकते हैं। आप क्वेश्चन में पढ़िएगा, आप लोग को समझ में आएगा। क्या बाबू करा, आज दिशाएं भी हंसती है उलासा विष पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी कवित्री कह रही है बाबू, इन सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहना चाहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है, यानी चारों दिशा क्या हंस रही है। क्यों हंस रही है, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान का कार एक्सीडेंट में उनका जो बेटा का मृत्यु हो गया था, बेटा का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो यही कहता बाबू कि आज दिशाएं भी हंसती है, चारों दिशाएं हंसती है उलासा विश्व पर छाया, मेरा उलासा कैसा था, इन विश्व पर छाया था, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यानी उनका खिलौना कौन है बाबू, तो खिलौना जो है उनका बेटा, सुभद्रा कुमारी चौहान का बेटा। आप सब देखते पूछेगा कि खिलौना का क्या, बताइएगा खिलौना, ध्यान दीजिएगा, खिलौना क्या है, तो बताइएगा बेटा। क्या बाबू, बेटा, सुभद्रा कुमारी चौहान का बेटा। खिलौना क्या है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का बेटा अब तक मेरे पास न आया, यानी उनका बेटा कार दुर्घटना में जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय उनका बेटा मर गया, तो वो आज तक सुभद्रा कुमारी चौहान के पास आया नहीं है। यानी कहना चाहती है कि चारों दिशाएं हंसती है, चारों जो दिशा है बाबू, चारों तरफ सब लोग हंस रहा है बाबू, यानी उलासा मेरा विश्व पर पूरा छाया था, अरे मेरा खो गया खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कौन बोल रही है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का ना चाहती है। आ गइएगा, अब हम लोग एक पहला कविता कर, अब हम लोग दूसरा चलेंगे। क्या, दूसरा पद में आइए, दूसरा पद देखिएगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, अब उसमें देखिएगा, शीत न लग जाए, ध्यान दीजिएगा, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, अरे छोड़ काम कर दौड़ आई माँ का जिस समय पुकारा। बाबू समझिएगा कविता क्या, यानी उस बेटा के लिए माँ क्या क्या करती है, उस बेटा के लिए माँ क्या क्या करती है से समझो। यानी कहा है बाबू कि शीत न लग जाए, कहने का मतलब होता है कि उस बेटा से माँ इतना प्यार करता है, इतना प्यार करती है कि उस बेटा से माँ इतना प्यार करती है, उस बेटा के शीत नहीं लगे, यानी शीत न लग जाए, पाँव में शीत, ठंडा का दिन था बाबू, पाँव में शीत, क्योंकि उसमें यानी सरस्वती पूजा के दिन में रहता है ना बाबू ठंडा, हाँ, तो बाबू शीत न लग जाए इस चलते उस बेटा को
उस बेटा को माँ उतारता नहीं था। उस बेटा को क्या कहता था बाबू, शीत न लग जाए भय से, कहता नहीं गोद से जिसे उतारा। कभी उसे शीत लगने का डर से माँ उसे गोद से कभी नहीं उतारा। अरे जब एक और देखिए छोड़कर काम दौड़कर आई, जब माँ का पुकारा। जब बेचारा एक बार बोल देता था कि माँ, तो माँ कुछ भी काम करते रहती थी, उस बेटे के लिए माँ काम छोड़कर का तुरंत आती थी। समझा, यानी उस बेटों से इतना प्यार करती थी माँ, इतना प्यार करती थी माँ, यानी वह माँ अपना दुख को क्या कर रही है, बता रही है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी कहने का मतलब होता है बाबू, इस कविता का पूरा अर्थ होता है कि देखिए बाबू, शीत न लग जाए, शीत न लग जाए, इसलिए इस भय से, इस डर से मैं उसे गोद से कभी उतारा नहीं, कभी मैं उसे गोद से उतारा नहीं। शीत लगने का डर से कहीं मैं उसे गोद से उतारा नहीं। एक और बोलता माँ, एक और कहता माँ, मैं उसे कहा, मैं काम छोड़ कर आता, काम छोड़कर माँ क्या करती, काम को माँ छोड़ देती और उस लड़के को आकर गोद में ले लेती। यानी इतना उस माँ मतलब बेटे से प्यार करती थी, सोच सकते हैं। अब हम लोग दूसरा पद को पढ़ लिए, अब हम लोग तीसरा पद। क्या बाबू? तीसरा पद में आइएगा। थपकी दे देकर जिसे सुलाया, अरे जिसके लिए लोरिया गाई, अरे जिसके सुख पर जरा मलिनता, कथा देख आंख रात बिताई। बाबू, इस कविता का अर्थ होता है कि उस लड़कों को थपकी दे दे के, बाबू जब नहीं सुता, बच्चा जब नहीं सुता तो उसको थपकी देवल जाता है। तो वही माँ कहती है, वो बेटा का हो गया, आज दुनिया में नहीं है, वो बेटा मर गया। और उस बेटे को याद में माँ कहती है कि थपकी दे देकर उसे सुलाया, मैं उसे थपकी दे देकर मैं सुलाता था। वो जब नहीं सुतता था तो उसको थपकी दे दे के मैं उसे सुलाया। जिसके लिए मैं लोरिया गाई, जब बेटा नहीं सुनता था तो उसके लिए कुछ लोरिया गाती थी, कुछ कविता बोलती थी, कुछ कहानी कहती थी और उसे उसे सुताती थी। तो जिसके लिए मैं लोरिया गाई, अरे जिसके मुंह पर जरा मलिनता देखकर मैं आप रात बिताई। यानी माँ फाइनली कहना चाहती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि जब वह देखती है कि जब बेटा को आंख पर हल्का मलिनता आ जाती है, हल्का उदासी आ जाती है, तो माँ उस रात में सुतती नहीं है, माँ उस रात में सुतने नहीं करती है। और उस माँ है वो अपना बेटे को आंख को देखकर, चेहरा को देखकर वो रात को बिताती है। ये माँ, यानी वो माँ जो थी, यानी इतना किससे प्यार करती थी, यानी बाबू, यानी अपने बेटे से। किससे बाबू? जरा कमेंट कीजिएगा एक बार, अपने बेटे से। तो बाबू इस कविता का पूरा फाइनली क्या होता है, इस कविता का पूरा अर्थ समझिएगा। यानी बाबू, थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जब बच्चा नहीं सुता था उसको थपकी दे देकर सुलाया, अरे उसके लिए कुछ लोरिया गाई। लोरिया कहने का मतलब होता है बाबू, कुछ कविता होता कहकर उसे सुलाया। जरा उसको चेहरा पर मलिनता आता था, जरा से उदासी आता था, माँ उसे रात भर देखता था, माँ उसे रात भर देख के उसको रात बिताता। सोच सकती है, यानी बाबू, यानी रात और उसको देखते के वहाँ रात बिताती थी। यानी माँ का दर्द बाबू बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए माँ का कभी धोखा मत दिया करो। आइए बाबू, हम लोग पहले 3 पढ़ लिए, आप 14 पढ़ेंगे। देखिएगा 14 पद में क्या कहता है। जिसके लिए जानिएगा, जिसके लिए भूल कथा अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन, अरे पत्थरों को भी देव बनाया, अरे कहीं नारियल दुष्बता से कहीं चढ़ाकर शीश को मनाया। बाबू इस कविता बहुत ही अच्छा, बहुत कविता अच्छा बाबू पढ़िएगा। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही चैप्टर से। अगर 12 की बात किया जाए, 12 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही चैप्टर से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। यानी कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है बाबू कि जिसके लिए भूल अपनापन, मैं अपनापन सारा भूल गया, इस बेटे के लिए मैं अपनापन सारा भूल गया। और पत्थर को भी देव बनाया, मैं कहीं पर पत्थर था उसको भी देवता बना के का किए पूजे, भगवान माने, उस पत्थर को मैं भगवान मानू। कवित्री कहती है उस पत्थर को कहा मैं भगवान माना, यानी देवता माना। अरे कहीं नारियल तो कहीं दूध, कहीं बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश को मनाया, यानी देव को मनाया। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है मैं इस बेटे के लिए सब अपनापन खो दिया। यानी बाबू पत्थर को भी देवता माना, कहीं तो नारियल चढ़ाया, कहीं बतासा चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाया, यानी कहीं शीश को मनाया। बताइए उस बेटे के लिए कितना माँ किया और उस बेटे आज हाथ से निकल गया। बताओ उस माँ का दिल कैसा होगा जी, उस माँ का क्या बीत रहा होगा, बता सकती है।
बताओ क्या बाबू, कितना मतलब दुख है, बताइए उस माँ को कितना दुख है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। फाइनली हम लोग चौथा पढ़ लिए, अब आइएगा पांचवा। देखिएगा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, आप देख सकते हैं, आपको कविता का पूरा हिंदी वर्ष देखिएगा छपा रहेगा, ठीक। आ गइएगा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीनी गया खिलौना मेरा, अरे मैं साहब व्यस्त बैठी रही, कता रही उठ गया मेरा छोना। नहीं, कहने का मतलब होता है बाबू, फिर भी कोई कुछ समझेगा, फिर भी कोई कुछ न कर सका, यानी मेरा जब बेटा मर गया तो कोई कुछ नहीं किया। हम इतना भगवान माने सबको इतना बतासा काची काती न चलाए, नरियल तक फोड़े, लेकिन कोई हमको काम नहीं दिया। समझा? यानी कौन कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, यानी कह रही है फिर भी कोई कुछ न कर सका, मेरा कुछ नहीं कोई किया, कोई हेल्प नहीं किया। अरे छीन ही गया मेरा खिलौना। खिलौना क्या बाबू? उनका बेटा। खिलौना क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो बेटा वो क्या है? खिलौना। तैयो उसका बेटा जो खिलौना छीन गया। अरे मैं असहाय विवश बेटी, मैं बेसहारा हो गया, मेरा सहारा करने वाला कोई नहीं इस दुनिया में है, जो भी था तो उस बेटा था। अरे मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया मेरा छौना। वो बताओ छौना कौन था बाबू? उनका बेटा था। छौना कौन था जरा बोलिएगा, एक बार जरा कमेंट कीजिएगा, छौना कौन था बाबू? यानी छौना जो था बाबू बेटा था। क्या था? यानी बेटा था। अब बताइए उसका छौना बेटा ही ना होगा बाबू, यानी उसको आगे देखने वाला सेवा करता का, अगर माँ को सेवा कौन करती बताइए? ये बेटा करता। उस बेटे को कोई नहीं बचा पाया और उस बेटा का क्या हो गया? यानी मृत्यु हो जाता है। तो माँ सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही है। आइए अब हम लोग पैनाली ध्यान दीजिएगा। अब लोग पैनाली बाबू पांचवा तक पढ़ लिए, अब हम लोग छठा पद में आएंगे। छठा पद में क्या कहता? अरे तड़प रहे विकल्प प्राणे, अरे मुझको पल भर शांति नहीं, अरे वह खोया धन पा न सकूंगी, इसे कुछ भी प्राप्ति नहीं। कवित्री कहना चाहती है बाबू, कवित्री कहना चाहती है, पैनाली ध्यान दीजिएगा कि तड़प रहे विकल्प प्राण। उस माँ को अगर बेटा, किसी माँ का बेटा हो या बेटी हो, अगर कोई खो जाता है तो सबसे ज्यादा अगर प्राण तड़पेगा तो माँ का ही तड़पेगा। पिता के कम लेकिन माँ का ज्यादा, समझे? यानी सबसे ज्यादा प्राण तड़पता है तो किसको? माँ का प्राण तड़पता है। तो तड़प रहे विकल्प प्राणे, अरे मुझको पल भर शांति नहीं। अरे माँ का एक भी शांति नहीं होता, एक मिनट तक शांति न रहेगी, समझे बाबू? तो उस माँ को जब बेटा खो जाता है यानी प्राण तड़प रहा है, प्राण तड़प रहा है, यानी वो अब विकल्प, यानी इतना उनको माँ का प्राण तड़पती है, मुझको पल भर शांति नहीं। उस माँ को एक मिनट भी शांति नहीं मिल रहा है बाबू, एक मिनट भी शांति नहीं मिल रहा। किसके बिना? उस लड़कों के बिना, उस बेटा के बिना माँ को एकदम प्राण तड़प रहा है और एक मिनट भी शांति नहीं। अरे वह खोया धन ना पा सकूंगी, वो जो मेरा धन था, वो जो मेरा लड़का था, वो मैं खो दिया, अब उसको कभी नहीं पा सकूंगी। अरे इससे भी कुछ बुराती नहीं। अब बेचारी क्या करेगी बताओ? अब उस लड़का को पाएगा नहीं, यानी बताओ उस लड़का को अम्मा नहीं पाएगा, इसमें कुछ भी बुराती नहीं है। सोच सकते हैं बाबू, यानी एक बेटे के चलते माँ कितना तड़प रही है। सबसे ज्यादा अगर प्राण तड़पता है और तो माँ तड़प, सबसे ज्यादा माँ का, किसको बाबू? माँ का ही तड़पता। ठीक, आइए हम लोग प्रणाली, हम लोग छठा पढ़ लिए, संतवा का हम लोग पढ़ेंगे, सबका क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर छपेगा। ठीक, आगे आइए। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मेरा, फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नजिश लगता है सोना साना जीवन मेरा। बाबू उस बेटा से माँ हमेशा रहता, उस बेटे के साथ जब माँ रहती थी तो उसको मन लग गया था माँ के साथ, समझे? बेटे के साथ मन लग गया था, और जब वह बेटा नहीं है तो माँ कहती है अरे फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मेरा मन। यानी उस माँ को मन एक पल भी नहीं मान रहा है बाबू। उस बेटे के बाद रात दिन उमार हो, रात दिन क्या कर रही है माँ? रो रही है। उस बेटे के लिए माँ इतना तड़पती है, माँ इतना तड़पती है, उस बेटे के लिए माँ को पल भर की शांति नहीं है। उस माँ के लिए उस बेटे के लिए माँ को पल भर की शांति नहीं है। अरे बड़ा जटिल नीरस लगता है मेरा, बहुत जटिल और बड़ा नीरस लगता है सुना सावन जीवन मेरा। इनको जीवन जो है बाबू बताओ दुनिया में कोई नहीं है। तुम कह दिया साहब का कि मेरी जो दुनिया में बाबू कोई है ये नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि दुनिया में कोई है ये नहीं है।
एकदम जीवन कैसा लग रहा, सूना और साना लग रहा, क्योंकि वो बेटा से ही ज्यादा प्यार करती थी और वो बेटा उसको मर गई। तो बताओ, कह रही कि दुनिया को कैसा लग रहा, एकदम सूना और साना लग रहा। समझे? अब चलिएगा आप लोग 7वां पढ़ लिए, 8वां आइएगा। यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, जी से लगा प्यार, कथा जी से लगा प्यार से सर, सलाह सलाह उसको समझाती। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है बाबू कि यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, अगर उस बेटे को, जिस बेटे को खोई है, और कह रही है कि अगर एक बार उसको हम पल भर पा जाएंगे, एक पल भर के लिए अगर उस लड़के को हम पा जाएंगे, पल भर के लिए उस लड़कों का अगर हम पा जाएंगे, तो जी से कहता, जी से लगा प्यार, कहता प्यार से कहता सलाह सलाह कर उसको समझाती। उनको जी से लगा लेते, उस लड़कों को मैं जी से लगा लेता और उसको सलाह सलाह के प्यार से क्या करता बाबू, उसको प्यार से क्या करता, उसको समझाती। यानी बाबू कह रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अगर उस लड़कों को हम पल भर पा जाते, अगर एक क्षण भी पा जाते, तो उसको हम सलाह सलाह के उसको क्या करते, समझाते। किसको? यानी बेटे को अपना। ऐसा मतलब क्या कर रही है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। आगे येगा, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को कतर छोड़ न जाना, अरे बड़ा कठिन है बेटा को कर माँ को अपना मन समझाना। बाबू यानी बाबू कह रही कवित्री कि बाबू अरे मेरे भैया, अरे मेरे बेटे अब माँ को छोड़ न जाना, सबको छोड़ देना बाबू, लेकिन कभी माँ को दुनिया में नहीं छोड़ना। यानी कह रही, यानी यहाँ पर फाइनली क्या बोल रही कवित्री कि ए मेरे भैया, ए मेरे बेटे, सबको छोड़ जाना लेकिन माँ को कभी नहीं छोड़ना। माँ का बाबू दिल होता है वो बहुत ही क्या, यानी कहने का मतलब होता है बाबू कि अगर तुम माँ को छोड़ देगा, यानी दुनिया में सबसे, अगर सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होती है वो माँ होती है। तो ही कहती है बाबू कि भैया मेरे बेटे अब कहता है अब माँ को छोड़ न जाना, अरे बड़ा कठिन, और बेटा को कर माँ को अपना मन समझाना। यानी एक माँ अपने बेटा को जब खो देता है तो उसका मन को मनाना इतना कठिन हो जाता है, इतना कठिन हो जाता है, इतना कठिन हो जाता है अपना मन को समझाना। बाबू समझिए, उस यानी कह रहा है कवित्री जी कहती है कि देखिए बाबू, इनका है ए मेरी भैया, ए मेरे बाबू, ए मेरे बेटा, कभी माँ को छोड़कर मत जाना, कभी भी दुनिया में जिंदगी में माँ को मत छोड़कर जाना, क्योंकि एक बेटे को खोकर माँ का जो जीवन को, मतलब माँ का जो जीवन है वो समझाना बहुत ही मुश्किल होता, बहुत ज्यादा मुश्किल होता। समझे? ये क्या होता बाबू, होकर माँ को अपना मन समझाना, सबको समझा दीजिएगा, लेकिन जब एक बेटा खो जाता है तो माँ को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता, इसलिए कहीं माँ को छोड़ना नहीं। अब पहले हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट में क्या कहता है वो समझेंगे। आइए, अरे भाई बहन भूल सकते हैं, अरे पिता भले ही तुम्हें बुलावे, अरे किंतु रात दिन का साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। वाह, देखिए क्या कविता लिखी है बाबू। देखिए, अरे भाई बहन भूल सकते हैं, सही बात है, भाई बहन तो भूल जाता है जी। आज देखिए बाबू, भाई बहन हम लोग भूल सकते हैं, फाइनली क्या हम लोग भाई बहन के क्या कर सकते हैं, भूल जाएंगे, लेकिन हम लोग भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे, पिता भी भुला जाएंगे, भाई बहन भूल, देखिए भाई बहन भूल सकते हैं, तुम्हें पिता ही भले भुलावे, अरे किंतु रात दिन का साथी माँ, जैना से जन्म लिया है बाबू, यानी 1 घंटा स्टार्ट होता, उस दिन से 1 मिनट स्टार्ट होता, और बगल में का माँ सुताती है। तो वही कहता है बाबू, जब भाई बहन छूट सकता है, अरे भले तुमको पिता बुलावे, अरे रात दिन का साथी माँ, वो रात भर यानी रात दिन, यानी जब से तुमको जिंदगी स्टार्ट हुआ वो रात दिन का साथी तुमको कौन बना, तो माँ बना है। अब बताइए कैसे अपना मन को समझावे, उस माँ को मन को कैसे समझाइएगा जो आपको रात दिन एक कर दिया आपके लिए, और उसको तुम अगर छोड़ के चल जाता तो उस माँ को बताइए मन को समझाना कितना कठिन पड़ता, बताइए बहुत ही मुश्किल पड़ता। ठीक, तो हम लोग आज पूरा सुभद्रा कुमारी चौहान को कविता का पूरा हम लोग पढ़ लिए। तो आप लोग को कैसा लगा होगा बाबू, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि हिंदी कैसा लगा होगा। एकदम कह रहे हैं बाबू, हिंदी में 100 में 100 बताएगा, कितना बाबू, 100 में 100 आएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100 में 100 आएगा हिंदी। सिर्फ आप नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल से पढ़िए। ठीक, यानी आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल से ही पढ़ाई कीजिए, आपको 100 में 100 कोई नहीं रोकेगा। ठीक बाबू, आप लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं बाबू आपसे अगला क्लास में। ओके, बाय।